बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट साइंस। ये इम्पॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है और तमाम एमसीक्यूज़ मोस्टली इससे ही आते हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले नंबर पर आपको ये चीज़ मिलेगी कि एनिमल सेल्स में एक ऑर्गेनील होता है, प्लास्टिड वो प्रेजेंट नहीं होता। मगर प्लांट सेल में ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरिंग ऑर्गेनील होते हैं। किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कलर देते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर देता है। और क्रोमोप्लास्ट जो कि डिफरेंट वेरिएबल कलर्स देता है प्लांट्स को, वेरिएबल। मगर ये प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, मगर सेल मेम्ब्रेन से के बाद प्लांट में एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, मगर प्लांट सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है। एक तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, मगर एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल्स के पास फ्यू वैक्यूल्स होते हैं, मगर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद द सेल शेप इन अ मैच्योर सेल। एनिमल सेल में यहाँ पर ये आपको बात करने की ज़रूरत है कि वैक्यूल्स जहाँ पर वो पानी या फूड वगैरह स्टोर होता है वो कुछ वैक्यूल्स होते हैं, मगर प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस उसका साइड में होता है, वैक्यूल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है जिसमें फूड और पानी वगैरह स्टोर होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जाता है, ये जहाँ पर मैंने न्यूक्लियस सेंटर में लिखा है ना, मगर यहाँ पर न्यूक्लियस इसका एज की साइड पर पाया जाता है, नियर एज या पेरीफेरी ऑफ मैच्योर सेल। एनिमल सेल्स possess लाइजोसोम which contains enzyme that digest cellular। एनिमल सेल्स के पास लाइजोसोम मौजूद होती हैं। लाइजोसोम एक ऐसी वैक्यूल्स हैं जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करती हैं। मगर प्लांट सेल्स रियली कंटेन लाइजोसोम, उनमें लाइजोसोम कम ही पाए जाते हैं। प्लांट वैक्यूल हैंडल द मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन। ये जो प्लांट वैक्यूल है वो ही इसको डिग्रेड, मतलब इसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो प्लांट का वैक्यूल ही परफॉर्म करता है। लाइजोसोम अलग से कोई ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है, बस होते भी हैं तो रेयरली कम ही होते हैं। Animal cells contain these cylindrical structures that organize the assembly of microtubules during cell division. Plant cells do not typically contain centrioles। सेंट्रोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि जब डिवीजन होती है तो वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनाइज करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते, मगर एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें सेल वाल मौजूद है, मगर यहाँ पर आपको कोई भी सेल वाल जैसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो, न्यूक्लियस इसका किस पर है, साइड पर है, मगर यहाँ पर इसका न्यूक्लियस क्या है, सेंटर पर है। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नज़र आएगा, कलरिंग पिगमेंट देने वाला, जो कि डिफरेंट किस्म की अक़साम के कलर देता है, मगर इसमें इसमें किसी भी किस्म का क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा जब हम वैक्यूल की बात करते हैं तो देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ना वो साइड में आ जाता है। मगर इसमें वैक्यूल प्रेजेंट तो होते हैं, मगर छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सो के छोटे छोटे वैक्यूल, मगर इसमें देखो बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। उसके अलावा जो है ना वो सेंट्रियोल्स की जब हम बात करते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं किस चीज़ को,
माइक्रोट्यूब्यूल्स को और क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। मगर इसमें आप देखेंगे एनिमल सेल में किसी भी किस्म के सेंट्रोल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। और जब हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे एनिमल सेल में, बगैर प्लांट सेल में देखो इस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो आज हमने ये डिस्कस किया प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंसेस को, सीखा और समझा थ्रू विजुअल फोटोग्राफ्स।